बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, नीलकुंड, जो नीले पहाड़ों और गहरी घाटियों के बीच बसा था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन हर किसी की नजर एक चट्टान के पार स्थित धुएं से भरी घाटी पर रहती थी। कहा जाता था कि वहां एक ड्रैगन रहता है, लाल पंखों वाला, आग जैसा गुस्सा लिए हुए, और उसकी दहाड़ से पेड़ तक कांप जाते थे। लेकिन कोई कभी उसे देख नहीं पाया था। गांव वालों ने उस ओर जाना बंद कर दिया था। गांव में एक औरत रहती थी, सायरा, जिसकी गोद में था उसका 5 साल का बेटा, अनय। सायरा का पति एक लकड़हारा था जो 2 साल पहले जंगल में लापता हो गया था। लोग कहते थे उसे ड्रैगन ने खा लिया। सायरा रोज उस घाटी की ओर देखती, लेकिन उसमें गुस्सा नहीं। एक सवाल होता, क्या सच में वहां मौत है या कुछ और? अनय बहुत चंचल था। वह अक्सर पूछता, मां, ड्रैगन बुरे होते हैं? सायरा हंसती और कहती, नहीं बेटा, सब बुरे नहीं होते, कुछ तो बस अकेले होते हैं। एक दिन जब सायरा बाजार में थी, अनय खेलते खेलते जंगल की तरफ निकल गया। उसके पीछे कुत्ते भागे और वो भागते हुए घाटी की ओर चला गया, वहां जहां कोई नहीं जाता। सायरा जब लौटी और अनय नहीं दिखा तो उसकी चीख गूंज गई। गांव वाले डर से कांपने लगे। वो तो घाटी की ओर गया था, अब लौटेगा नहीं। सायरा ने किसी की नहीं सुनी। अपने बेटे के लिए वह जान तक दे सकती थी। उसने लाल शॉल ओढ़ी, हाथ में मशाल ली और अंधेरी घाटी की ओर अकेली निकल गई। सायरा ने जैसे ही घाटी में कदम रखा, उसे सांस लेना मुश्किल लगा। गर्म हवा, राख और अजीब सी खामोशी वहां थी। लेकिन तभी दूर एक गुफा से सांसों की आवाज आई। वहां अनय बैठा था। सिर्फ सहमा नहीं था, बल्कि उसकी गोद में कोई था, लाल पंखों वाला, विशाल। उसकी आंखों में आग नहीं, दर्द था। एक पंजे में गहरी चोट थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सायरा कांपी। उसका डर हजारों चीखों की तरह उसके शरीर में दौड़ा। लेकिन तभी अनय की मासूम आवाज आई, मां, ये रो रहा है, इसे चोट लगी है। सायरा भाग सकती थी, छुप सकती थी, या ड्रैगन को दोष दे सकती थी। लेकिन वो एक मां थी, और उसने उस दर्द को पहचान लिया जो एक और मां ही समझ सकती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, डर को हर कदम पर दबाती हुई। उसने अपने दुपट्टे को फाड़ा और ड्रैगन के घाव पर बांध दिया। ड्रैगन ने कोई विरोध नहीं किया, बस उसकी आंखों से एक आंसू लुढ़का। सायरा ने देखा, गुफा में एक पुरानी मानव हड्डी पड़ी थी। कुछ कपड़ों से पहचानना मुश्किल नहीं था, उसके पति की। वह चौंकी, लेकिन टूटी नहीं। ड्रैगन धीरे से फुसफुसाया, मैंने उसे मारा नहीं, उसने मेरी जान बचाई थी। जंगल में शिकारी आए थे, उन्होंने मुझे जाल में फंसाया। तुम्हारे पति ने मुझे आजाद किया और बदले में वह मारा गया। सायरा की आंखें भर आईं। वह गुस्सा नहीं हुई, बस ड्रैगन की आंखों में देखा और कहा, मेरा बेटा तुझे दुश्मन नहीं समझता, और अब मैं भी नहीं। सायरा अनय को लेकर गांव लौटी। ड्रैगन चुपचाप घाटी में ही रहा। लेकिन कुछ दिन बाद जब गांव में सूखा पड़ा, एक चमत्कार हुआ। ड्रैगन ने बादलों को हवा में उड़ाया और पहले कभी न देखी गई बारिश हुई। गांव वाले सायरा को देखने आए और उसने बस इतना कहा, ड्रैगन राक्षस नहीं थे, हम बस उन्हें समझ नहीं पाए। अंत या एक नई शुरुआत। सायरा हर पूर्णिमा की रात घाटी की ओर देखती है, एक हल्की मुस्कान के साथ। अनय अब बड़ा हो चुका है और वह कहता है, मेरे दो पिता हैं, एक जो चला गया और एक जो उड़ता है।